हेलो अम्मी, स्टोरी को इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। हेलो मिस्टर सुगा, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत रात हो गई है यार, चल अब सो जाते हैं। हाँ तू सो जा, मैं भी सोती हूँ अभी थोड़ी देर में। बस थोड़ा सा और बचा है, फिर ये भी कंप्लीट कर लूँ, फिर सो जाऊंगी। ओके। वैसे यहाँ से जाने के बारे में क्या सोचा है? आई डोंट नो यार, समझ भी नहीं आ रहा है क्या करें। पुलिस हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी बट सब कुछ सेम ही है। उनका कहना है कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता और असली कल्प्रिट का पता नहीं चल जाता तब तक यहाँ से कोई नहीं जा सकता, जो भी उस दिन पार्टी में था। और जितने भी मर्डर्स हुए थे हम सब लोग तो यही थे, इसलिए वो लोग हमें जाने नहीं देंगे। उफ, पता नहीं हमें और कब तक यहाँ रहना होगा। हम लोग फंस गए, ना ही अपने करियर पर फोकस कर पा रहे हैं और ना ही अपना कोई काम कर पा रहे हैं। चलो फिर अब सो जाते हैं, मेरा भी काम खत्म हो गया है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये कैसी आवाज थी? क्या वहाँ कोई है? क्या वहाँ कोई है? कोई है वहाँ क्या? कौन है वहाँ? कोई दिखाई भी तो नहीं दे रहा है, शायद कोई नहीं है। आई थिंक मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए, शायद कोई है। अदर साइड सुगा एंड जिमिन। सुगा, वो एक्चुअली ना मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। सो मैं जिमिन इतनी रात में यहाँ? हाँ वो मैंने कहा ना मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ओके तो बोलो, मैं क्या अंदर आ जाऊँ? अंदर तो तुम आ ही चुकी हो, अब पूछ क्यों रही हो? जी आई एम सॉरी, वो दिन में हम लोग बिजी रहते हैं, सो टाइम नहीं मिल पाता ना, इसलिए मैंने सोचा कि अभी अच्छा टाइम है, अभी बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, बोलो ना। वो मुझे पूछना था कि आपने डिनर कर लिया? हम सब ने साथ में ही किया था। हाँ याद है ना मुझे। वो तो तुम यहाँ ये पूछने आई थी? नहीं, मैं तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने आई थी। हाँ तुम बोलो ना। वो मुझे पूछ रहा था कि आप रात में कितने टाइम सोते हैं? सीरियसली तुम मुझसे ये पूछने आई थी? नहीं, वो तो मुझे इम्पोर्टेंट बातें करनी थी। ओके तो इम्पोर्टेंट बातें क्या थी? वो मैं भूल गई हूँ, मैं थोड़ी देर से याद करके आती हूँ, फिर पूछूंगी। ओके एक काम करो, तुम यहीं पर बैठो और याद करो कि तुम्हें पूछना क्या था, उसके बाद फिर हम कुछ देर से बातें कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है ना? हाँ ये अच्छा आइडिया है, जब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। ओके। ये लड़की भी ना, टाइम स्पेंड करना है तो क्लियर बात करना चाहिए ना, ढंग का बहाना बनाना भी नहीं आता। कौन है वहाँ? देखो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना, देखो वही रुक जाओ। देखो कौन हो तुम? मैं डरती नहीं तुमसे, समझी? वही रुको, अदर साइड टेको। सो तुमने शायर ले लिया, अब क्या सोने वाली हो? हाँ बस मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँ। रेडी सोने के लिए? हाँ वो सोने के लिए भी रेडी होना पड़ता है ना, वो फेस मसाज, क्रीम, सीरम वगैरह लगाना पड़ता है। ओह हाँ, आपको भी रेडी होना है क्या? नहीं मैं रेडी हूँ।
तो फिर आप कब सोने वाले? बस थोड़ा सा काम बचा है। अब यहाँ पर वाईफाई एंड लैपटॉप वगैरह तो है नहीं, तो सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं लिख करके। सो थोड़ा सा बचा है, कर लेता हूँ, फिर मैं भी सो जाऊँगा। जी ठीक है, तो अब मेरा हो गया, अब मैं सो रही हूँ। ठीक है, तो तुम बेड में सो जाओ, मैं सोफे में एडजस्ट कर लूँगा। नहीं, मेरा साइज छोटा है तो मैं सोफे में आ जाऊँगी। आप बेड में आराम से अपना काम कर लीजिए। ठीक, मैंने कहा ना मैं सोफे में ठीक हूँ, तुम जाकर बेड में सो जाओ, और अगर जिम में आएगी तो मैं चला जाऊँगा। नहीं, मैंने कहा ना। अरे नहीं, सुनो मेरी बात, तुम बेड में सो जाओ। I'm sorry चिंकू, वो नहीं थी। इट्स ओके, मेरी गलती थी। इट्स ओके, आर यू ओके? हाँ ठीक है, तो तुम सो जाओगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ सोफे में जाकर। कौन है वहाँ? वहीं रुक जाओ, क्यों मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ, कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है वहाँ? अदर साइड नाम जिन। जीनू, आज से मैं तुम्हें बेबी कहने वाला हूँ। जूनी, मैंने तुम्हें यहाँ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलाया है, बेबी जानू करने के लिए नहीं। ओफो जिन, तुम ना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। जूनी, आई एम सीरियस, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा बाबा, बोलो क्या बात करनी है? जूनी, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात मानोगे। ओह जिन, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि बात क्या है, तब तक मैं कैसे तुमसे बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? जूनी, एक्चुअली मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो ना हम वापस सिटी चलते हैं, ये सब कुछ छोड़ करके ये प्रोजेक्ट यहीं छोड़ देते हैं। जिन, जूनी प्लीज। जिन, तुम जानती हो ना ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम्हें ये मजाक लगता है? तुम्हें पता भी है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, दिन रात एक की है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं इस प्रोजेक्ट के पीछे कितने टाइम से लगा था, और अब जा कर के जब मेरा सपना सच होने वाला है तो तुम बोल रही हो कि मैं यहाँ पर से इन सबको बंद करके छोड़ करके वापस चला जाऊँ? आर यू सीरियस? आर यू किडिंग विद मी? जूनी, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ आसान नहीं है, बट देखो ना यहाँ पर कितने सारे लोगों की जाने जा चुकी है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जूनी। मैं हर समय अनसेफ और अनसिक्योर फील करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे हर समय देख रहा है। पता नहीं क्यों मुझे एक अनजाना सा डर लगने लगा है। अगर कभी कुछ मेरे साथ हो गया तो, या फिर हम में से किसी के साथ कुछ हो गया तो? जिन, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। तुम 24/7 मेरी नज़रों के सामने होती हो। तुम पूरी तरह से मेरी निगरानी में हो और तुम पूरी तरह से सेफ हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा। पर जूनी, बाकी लोगों का क्या? जिन लोगों की जानें एक एक करके जाती जा रही हैं, उन लोगों का क्या? तुम्हें सिर्फ मैं दिखाई दे रही हूँ और बाकी लोग, उनकी क्या गलती है? जिन, मैं समझ सकता हूँ कि उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बट आखिर हम उनकी फैमिली को कंपनसेशन दे रहे हैं ना। जीनी, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, कंपनसेशन से उसकी जिंदगी वापस नहीं आ सकती है। जिन, तुम सुगा की जैसे बातें कर रही हो। देखो जिन, मैं तुम सबको भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, और अगर तुम चाहती हो ना कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, हम वापस चले जाए सिटी, तो ठीक है। मेरी भी एक शर्त है, बोलो तुम मानोगी?
जूनी, अब क्या हम इतने ज्यादा दूर हो चुके हैं कि तुम्हें मेरी बात मानने के लिए मेरे सामने शर्त रखनी पड़ी? जिन, दूर तुम गई थी, मैं नहीं। और अब मैं इतने इमोशनल फूल नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। मैं बिजनेस में मिल चुका हूँ। अगर तुम्हारी बात मानूंगा तो तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है जूनी, बोलो क्या बात है? तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? आर यू सीरियस? जूनी, तुम्हें पता भी तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला जो हम दोनों के बीच में पॉसिबल ना हो। बस तुम ये बताओ हाँ या ना। आज मुझे क्लियर करके ही रहना है। बोलो जिन। जूनी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, बस फिर मुझे कुछ नहीं सुनना है। बस बात यही खत्म है। जब तुम मान जाना तो फिर मुझे बता देना। बाय, गुड नाइट। फिर जूनी वहां तक चला जाता है। सुबह ने सही कहा था, ये मेरा जूनी हो ही नहीं सकता। मेरा जूनी कभी भी मुझसे ऐसी डील वाली बातें कर ही नहीं सकता है। वो हमेशा मेरी फीलिंग्स की केयर करता था, हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करता था। और ये तो जूनी के अंदर कोई और ही है। पता नहीं इसे क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? और शादी? जूनी, मैं नहीं बता सकती कि मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकती। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। बट मैं क्या करूँ जूनी, हमारी किस्मत में एक होना नहीं लिखा है। अगर मैंने तुमसे शादी की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम्हें वो प्रॉब्लम बता भी नहीं सकती कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पर मुझे तो बता सकती हो ना जिन। नैन्सी, तुम? हाँ जिन, आज मुझे जानना ही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में, और आखिर क्यों तुम मिस्टर नामजुन को छोड़कर चली गई थी, और क्यों तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो? बताओ जिन। अदर साइड नामजुन। जिन, तुम्हें तो मेरी होना ही होगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम मानो या ना मानो, चाहे मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़े, चाहे तुम प्यार से मान जाओ, पर तुम्हें तो मेरा होना ही है। मैं तुम्हें हर हाल में पाकर रहूँगा जिन। मैं तुम्हारे लिए यूं ही पागल नहीं था। तुम मेरी किस्मत हो, तुम मेरी हाथों की लकीर हो, तुम मेरे लिए सब कुछ थी और आज भी हो। अब अगर प्यार से ना सही, ज़बरदस्ती से ही सही, पर मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा जिन। आई एम क्रेजी फॉर यू। अदर साइड वासा। कौन हो तुम? रुको, मैंने कहा रुक जाओ। तुम वहां कर क्या रहे थे? हाँ, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? मैंने कहा रुक जाओ वहीं। कहाँ गया ये? अभी तो यही था। हेलो, कहाँ हो तुम? देखो, ये लुका छिपी का खेल बहुत हुआ। मेरे सामने आओ, मैं जानना चाहती हूँ कौन हो तुम और मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे थे। मैंने कहा सामने आओ, सामने आओ मेरे। देखो, तुम डराना किसी और को। मैंने कहा मेरे सामने आओ। इस तरह से डराना बंद करो मुझे। कौन है? देखो, मुझे डराना बंद करो। नैन्सी एंड जिन। जिन, हम लोग इतने टाइम से साथ में हैं। हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं। हम लोग साथ में काम करते हैं। क्या तुम मुझ पर इतना भी यकीन नहीं करती कि तुम अपने सीक्रेट्स मुझसे शेयर कर सको? ठीक है जिन, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो इट्स ओके। नहीं नहीं नैन्सी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे जज ना करने लगो। तुम पता नहीं क्या सोचोगी मेरे बारे में। कम ऑन जिन, मैं तुम पर यकीन करती हूँ, बताओ मुझे। नैन्सी, ये बात तब की है जब मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया था। मैं और नामजुन फर्स्ट टाइम, और मुझे नामजुन को देखते ही फर्स्ट साइड लव हो गया था। शायद नामजुन को भी। हम दोनों साथ में खेलते थे, हंसते थे, रोते थे, सारी बातें शेयर करते थे, और इसी तरह हमारा प्यार और गहरा होता गया। पता नहीं कब मैं उससे इतना प्यार करने लगी कि वो मेरी जिंदगी बन गया। मैं उससे प्यार के, शादी के, बच्चों तक के सपने देखने लगी।
और फिर एक दिन, यार जूनी तो जिनको कब प्रपोज करेगा? कल हमारा फेयरवेल है, फिर कॉलेज खत्म हो जाएगा। यार मुझे डर लगता है अगर जिन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। क्या तुम पागल है क्या? तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो ये तुम दोनों की आंखों को देखकर ही पता चलता है। जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे को देखते हो, फिर भी तुम दोनों इतना डरते क्यों हो? ना तो वो प्रपोज करती है ना तू। अगर तुम दोनों का यही चलता रहा ना तो फिर तुम दोनों अलग हो जाओगे और कभी एक दूसरे को अपनी फीलिंग कन्फेस कर ही नहीं पाओगे। नहीं यार ऐसा मत बोल। कल मैं जिन को जाकर सब कुछ बता दूंगा कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। वैसे भी कल फेयरवेल है तो मैं उसे सबके सामने प्रपोज करूंगा। ये हुई ना मेरे फ्रेंड वाली बात। ठीक है तो फिर अदर साइड जिन एंड उसकी फ्रेंड। जिन आखिर तू नामजुन को कब प्रपोज करने वाली है? कल हमारा फेयरवेल है और फिर कॉलेज खत्म हो जाएगा। यार तू जानती है ना, मुझे लगा था कि नामजुन मुझे प्रपोज करेगा, बट उसने तो पूरा साल निकल गया बट उसने कभी भी मुझे प्रपोज नहीं किया। बट अब चाहे जो भी हो जाए मैं खुद ही उसे कल अपनी फीलिंग कन्फेस कर दूंगी। अब उसका चाहे जो भी रिजल्ट हो एंड वो जो भी बोले, बट अब मैं और हाइड नहीं कर सकती हूँ अपनी फीलिंग उसके लिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कल फेयरवेल को मैं सबके सामने ही उसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर दूंगी। बट उससे पहले अपनी मॉम से बात कर लूँ और उन्हें अपने सब कुछ बता दूँ पहले, उसके बाद ही मैं सब कुछ करूँगी। ओके। फिर जिन अपनी मॉम को कॉल करती है। हेलो मॉम। हेलो जिन, कैसी हो बेटा? मॉम मैं ठीक हूँ। मुझे ना आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, इसलिए मैंने आज आपको कॉल किया है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? मॉम मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ और मैं कल उसे प्रपोज करने वाली हूँ। जिन, मैंने तुम्हें लड़कों से दूर रहने को कहा ना बेटा, फिर तुम ये सब क्या कह रही हो? मॉम मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने आपकी हमेशा हर एक बात मानी है ना। अब मैंने फर्स्ट टाइम किसी से लव किया है और आप मुझे उससे दूर रहने को कह रही है। जिन, मैंने तुम्हें हमेशा लड़कों से दूर रखा है। मॉम मैं जानती हूँ बट इस बार नहीं। मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। बेटा मैंने तुमसे एक बात छुपाई है और वो बताना मुझे तुम्हें बहुत जरूरी है कि मैं तुम्हें हमेशा लड़कों से दूर क्यों रखती थी और मैंने तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहने को क्यों कहा था। हाँ मॉम बताइए ना। बेटा जिन, तुम्हारा जन्म एक ऐसे मूल नक्षत्र में हुआ है जिसके कारण तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्ति का साया है, जिसके कारण से तुम्हारी कुंडली में दोष है और तुम्हारी छाया बहुत भारी है। अगर तुमने किसी नॉर्मल इंसान से शादी की तो उसका विनाश हो सकता है, उसका बहुत बुरा हो सकता है, इवन उसकी जान तक जा सकती है। बेटा जब तुम बहुत छोटी थी तभी तुम्हारे पापा गुजर गए थे और उसके बाद मैंने तुम्हें अकेले ही पाला पोसा है। मैं समझ सकती हूँ कि अकेलापन क्या होता है। अगर वो इंसान हमसे दूर रहे पर हमारी नज़रों के सामने रहे तो भी हम खुश रहते हैं, पर अगर वो हमारी वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला जाए और हम अकेले रह जाएं तो ये गम अंदर ही अंदर हमें खोखला बना देता है। ये बात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहती थी बट अब जब बात यहाँ तक पहुँच ही चुकी है तो तुम्हें बताना ज़रूरी हो गया है। मुझे माफ़ कर देना बेटा, बट अब मैं सारा फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर मैंने उसी दिन शाम को अपनी सारी पैकिंग करके घर के लिए चली गई, बिना नामजुन से मिले, उससे बिना बताए। इवन मैंने अपनी फ्रेंड को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये कहा कि मुझे जाना इम्पोर्टेंट है और अब मैं किसी से कभी नहीं मिलूंगी। उस दिन के बाद मैं नामजुन से सिर्फ तभी मिली जब मुझे यहाँ पर हायर किया गया। मुझे ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आज मुझे पता चला कि तुम नामजुन से इतना प्यार करती थी कि तुमने उसकी सलामती के लिए उसे छोड़ दिया। सच में जिन, तुम्हारा प्यार बहुत गहरा और सच्चा है। आई विश कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए और तुम दोनों एक हो जाओ। हाँ नैन्सी, बट नामजुन के साथ कुछ प्रॉब्लम है। मतलब फिर जिन नैन्सी को सारी बातें बताती है जो भी नामजुन ने उससे कहा था। जिन डोंट माइंड, बट जो गार्गी जी ने कहा था कि वो प्रेत आत्मा अपना शरीर पाने के लिए किसी और को अपने वश में करेगी, कहीं वो नामजुन को ही तो अपने वश में नहीं कर रही है। नैन्सी, मुझे बस इसी चीज़ का डर है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो नामजुन पर अपना वश करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो हमें जल्द से जल्द गार्गी जी को ढूंढना होगा, तभी हमें कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा। हाँ नैन्सी, तुम सही कह रही हो। हम कल ही चलते हैं गार्गी जी से मिलने के लिए। ओके, बट हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? पहले हम वहाँ पर मंदिर में चलते हैं, फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। यू आर राइट। ये कैसी आवाज़ थी? क्या तुमने ये आवाज़
ये आवाज़ तो जंगल की तरफ से आ रही है ना। क्या हमें चलकर देखना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। बट जिन, रात को तो यहाँ से जाना निकलना ही मना है ना, तो फिर कोई जंगल में कैसे हो सकता है। शायद हमने गलत डायरेक्शन से आवाज़ सुन ली है। आवाज़ इसी मैंसन से ही आ रही होगी। हाँ, हो सकता है। चलो अब हम भी सो जाते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट। अदर साइड यूनमिन। जिमिन, क्या तुम्हें याद आया कि तुम यहाँ क्या पूछने आई थी मुझसे? जिमिन, मिस जिमिन, हाँ, क्या आपको याद आया कि आप मुझसे क्या पूछने आई थी? हाँ, आप मुझे तुम कहते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब से मैं तुम्हें तुम ही कहा करूँगा। तो तुम्हें कुछ याद आया? हाँ, नहीं, अब भी याद नहीं आया। ठीक है, तो फिर आज सो जाओ, कल याद करके बता देना। हाँ, वैसे भी मुझे नींद आने लगी है अब। ठीक है तो मैं चलती हूँ अपने रूम में। फिर जिमिन जाकर गेट खोलती है, बट गेट खुलता ही नहीं है। अरे ये गेट को क्या हुआ, खुल क्यों नहीं रहा है? गेट नहीं खुल रहा है, रुको मैं ट्राई करता हूँ। फिर सुबह भी बहुत देर तक गेट खोलने को ट्राई करता है, बट गेट खुलता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अभी शाम तक तो सब कुछ ठीक था, अभी तक तो गेट खुल रहा था, अब पता नहीं से क्या हो गया है। ओह, कहीं ये सब कुछ जंगकुक ने तो नहीं किया है? उसने कहा था ना कि आज मैं चाहूँ तो भी यहाँ से नहीं निकल सकती। ओह, मतलब मुझे आज रात को मिस्टर सुगा के साथ ही रहना पड़ेगा। थैंक यू जंगकुक। समझ नहीं आ रहा ऐसे हुआ क्या है, इतना ट्राई कर रहा हूँ बट फिर भी ओपन नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँ मिस्टर सुगा, मुझे तो नींद आ रही है। अब यहाँ पर तो हमारे पास फोन और सिग्नल भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? गेट कैसे खुलेगा? डोंट वरी जिमिन, मैं ट्राई करता हूँ। फिर बहुत देर तक मिस्टर सुगा एंड जिमिन गेट खोलने को ट्राई करते हैं, बट गेट ओपन नहीं होता और फिर थक हार कर दोनों वहीं सो जाते हैं। कोई बात नहीं जिमिन, आज तुम मेरे रूम में एडजस्ट कर लो। मैं सोफे पर सो जाऊंगा और तुम बेड पर सो जाना। नहीं, इट्स ओके, हम दोनों बेड पर सो सकते हैं। व्हाट? आई मीन, देखिए ना मिस्टर सुगा, ये बेड कितना बड़ा है, इसमें तो हम दोनों आराम से एडजस्ट हो सकते हैं ना, अलग अलग साइड पे। आई मीन, आप एक साइड पे, मैं एक साइड पर, फिर दोनों सेम बेड पे, तो हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। आई मीन, मैं तो कर लूँगी और आपको करना पड़ेगा। आज ही रात की तो बस बात है, कर लेते हैं ना। आई थिंक यू आर राइट। ठीक है तो फिर ओके, सो गुड नाइट। मैं तो चली सोने, आप आ जाइएगा। और इस तरह से यूनमिन को साथ में ही नाइट स्पेंड करनी पड़ती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पर नामजून कुछ न्यू लोगों को बाकी सभी टीम से इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि उनकी टीम के न्यू मेंबर्स होते हैं। सो एवरीवन, मैं आप सभी लोगों को हमारी टीम के न्यू हायर किए हुए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मिली ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर पार्क बुगम से। इन्हें तो आप सभी जानते ही होंगे, इनके नाम पर ना जाने कितनी सारे इन्वेंशंस हैं, कितनी सारी डिस्कवरीज हैं। हेलो एवरीवन, आई एम पार्क बुगम। ओह माय गॉड, पार्क बुगम सर, आप मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको अपनी नजरों के सामने देख रही हूँ। आपसे मिलना तो सिर्फ एक ख्वाब हो सकता है। नहीं, इतना भी नहीं है। क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? या श्योर। कहीं मैंने इसे यहाँ पर इनवाइट करके कोई गलती तो नहीं कर ली? बोगम, तुम यहाँ पर? व्हाट अ सरप्राइज मैन। जब तुम लोग मुझे नहीं मिले तो मैं यहाँ आ गया। ठीक, क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगी? बोगम, मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया, बट तुम यहाँ आए कैसे? ऑफ कोर्स, मैं जैसे ही इंडिया आया तुम सब लोगों से मिलने गया, फिर वहाँ तुम्हारे घर जाके पता चला कि तुम लोग यहाँ पर हो, और फिर मैं टेकी मॉम से मिला, जो बहुत ज़्यादा वरीड थी तुम लोगों के लिए। उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया और ये भी बताया कि ये जगह हॉन्टेड है, और ये भी कि मैम टे, आपने अपनी मॉम से कब से बात नहीं की है?
ओह वो एक्चुअली मैं यहाँ पर आकर थोड़ा बिजी हो गई थी, इतनी बिजी हो गई थी कि तुम आंटी को भी भूल गई। नहीं एक्चुअली यहाँ पर एक और रीज़न भी है, यहाँ पर कहीं नेटवर्क नहीं मिलता है, सिर्फ 2 जगह ही नेटवर्क मिलता है, या फिर कहो तो सिर्फ एक ही जगह, इसलिए मैं सिर्फ दिन में बात कर सकती हूँ एंड वो जगह भी रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए अभी मेरी मॉम से बात नहीं हो पाई। एंड सेकंड जगह वो पहाड़ की ऊंचाई पर है और वहाँ जाना थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए हाँ मुझे पता चला, पूरी तरह से होमवर्क करके ही मैं यहाँ पर आया हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग गाइस, बट क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? हाँ एक्चुअली टे, जिमिन एंड मैं बचपन के फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने स्टडी साथ में की है। एंड जैसे ही मुझे पता चला कि टे एंड जिमिन यहाँ पर है और ये जगह काफ़ी हॉन्टेड भी है, इसलिए मैंने खुद से ही मुझे यहाँ भेजने के लिए डिपार्टमेंट से बात की। थैंक्स मिस्टर पार्क हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए। एंड या मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूँ, मेरी टीम में 2 मेंबर्स भी आए हुए हैं, ये है डॉक्टर लवली एंड ये है डॉक्टर मीनाक्षी। हेलो गाइस, आई एम लवली। हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ है? सर मेरी फ्रेंड वासा सुबह से मुझे नज़र नहीं आ रही है। कल रात में जब हम सो रहे थे तो हम दोनों साथ में ही सोए थे एंड मुझे अच्छे से याद है कि वो मेरे साथ में ही थी, पर जब से मैं सुबह से उठी हूँ वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। इवन मैंने 2 बार मेंशन चेक कर लिया बट वो कहीं भी नहीं है। इट्स ओके, कूल डाउन, जस्ट रिलैक्स, हम लोग उसे अभी ढूंढते हैं। सर मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं उसके साथ कुछ गलत तो ना हो जाए। नहीं इट्स ओके, हम लोग उसे अभी ढूंढते हैं, सो बी काम ओके। हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड या यहाँ पर जो डैनियल और मिंजी की जो एंट्री हुई है एंड मैंने उनका नाम लवली एंड मीनाक्षी रखा है, वो हमारे आर्मी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स के नाम पर रखे गए हैं। एंड या गाइस प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम। थैंक यू।